हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 2000 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें प्रोडक्शन का ये सेकंड पार्ट है। आज हम लोग प्रोडक्शन में वेल्डिंग से स्टार्ट करेंगे। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी एई, एनएलसी और वाइजेक जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं वेल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर रेंज। ऑप्शन है 600 से 150, बी 350 से 500, सी 180 से 250, डी 600 से 75 डिग्री। ब्रेजिंग प्रोसेस जो होता है उसमें फिलर मटेरियल को हम लोग उसके 450 डिग्री सेल्सियस से कम पे हम लोग हीट करते हैं और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेस मटेरियल के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो 430 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और बेस मटेरियल जो होता है जिसको हम लोग वेल्ड कर रहे हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो 430 डिग्री से ज़्यादा हम लोग इसी रेंज में मिल पा रहा है 350 से 500 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें फिलर मटेरियल का टेम्परेचर 430 से ज़्यादा होना चाहिए ब्रेजिंग में। तो इसी रेंज में वो लाई करेगा 430, और बेस मटेरियल जिसको हम लोग वेल्ड कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए टेम्परेचर, तो इस रेंज में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। फिलर मटेरियल जो होता है वो कॉपर, जिंक का अलॉय होता है और सिल्वर का अलॉय होता है। फ्लक्स जो इसमें यूज़ होता है वो बोरैक्स और बोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। और ब्रेजिंग में हम लोग ब्रेजिंग जो होता है वो पाइप फिटिंग्स या लीक प्रूफ जॉइंट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मिग वेल्डिंग जो होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को बोलता है। तो उसमें मेटल किस प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है जिसको हम लोग वेल्ड कर रहे हैं बेस मटेरियल उस पर मोल्टेन मेटल जो होता है वो किस प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मोल्टेन मेटल, पहला है कि कंटिन्यूसली फ्लो करता है मोल्टेन मेटल। दूसरा है ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, जो मेटल होता है वो स्प्रे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है वर्क पीस पे। ऑप्शन सी देखते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू पास होता है। ऑप्शन डी है सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो मिग वेल्डिंग है उसमें मेटल ट्रांसफ़र होता है फाइन स्प्रे के रूप में, तो एक फाइन स्प्रे ऑफ मेटल के रूप में वो ट्रांसफ़र हो जाता है वर्क पीस को वेल्ड करने के लिए। तो डी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, इलेक्ट्रोड पे जो कोटिंग किया हुआ रहता है वो किस मटेरियल, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्रोटेक्टिव लेयर, बी स्लैग, डी ऑक्सीडाइजर, फ्लक्स। तो फ्लक्स बोलते हैं जो मटेरियल कोट किया जाता है इलेक्ट्रोड पे उसको फ्लक्स बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन थर्माइट वेल्डिंग द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ, थर्माइट वेल्डिंग जो होता है वो रेलवे ट्रैक जो होता है उसको वेल्ड करने के लिए यूज़ होता है थर्माइट वेल्डिंग। तो उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ किया जाता है। तो ये किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो आयरन का 3 पार्ट होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर का 1 पार्ट यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, ये गैस वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। न्यूट्रल ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो यूज़ होता है वो गैस वेल्डिंग में यूज़ होता है। ऑप्शन है 0.8 से 1, ऑप्शन बी 1:1। तो न्यूट्रल फ्लेम बोल रहा है तो न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 का रेशियो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना होगा उतना ही एसिटिलीन लिया जाता है, तो उसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसमें एक इनर वाइट कोर होता है, एक फिर आउटर ब्लू फ्लेम होता है। तो इनर का जो टेम्परेचर होता है वो 3100 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूट्रल फ्लेम के केस में। 6th क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लायर प्लेट इज यूज्ड डैश वेल्डिंग, फ्लायर प्लेट कौन से वेल्डिंग में यूज होता है। अल्ट्रासोनिक, एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉन बीम, लेजर बीम। फ्लायर प्लेट जो होता है वो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लायर प्लेट यहाँ पे एक एंगल पे इसको टिल्ट किया जाता है
और ये नीचे वाला जो प्लेट होता है, जो नीचे वाला प्लेट है, इसको हम लोग टारगेट प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पे डिटोनेटर लगाया जाता है जिससे कि एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इस पर हिट करता है, ये फ्लायर प्लेट, क्योंकि ये हाई काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे हिट करे, ऐसे ये फ्लाई करके आ रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको फ्लायर प्लेट बोलते हैं। और ये हमारा टारगेट प्लेट है। दो डिसिमिलर मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही इस पे हिट करता है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से हाई हीट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट डेवलप होता है दोनों के सरफेस के बीच में, और फ्यूज़न वेल्डिंग हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेवन नंबर देखते हैं। डैश वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस किस वेल्डिंग में होता है? वो फ्रिक्शन वेल्डिंग में होता है। गैस वेल्डिंग में नहीं होता है, आर्क वेल्डिंग में नहीं होता है, थर्माइट वेल्डिंग में भी नहीं होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग को हम लोग सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो रोटेटिंग मटेरियल जो होता है वो रोटेट करता है। रोटेट करते हुए जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है और फ्यूजन वेल्डिंग हो जाता है। इस तरह से एक वर्कपीस को हम लोग दोनों को, या तो दोनों को रोटेट कर सकते हैं, दोनों रॉड को रोटेट कर सकते हैं, दोनों रॉड को रोटेट कर सकते हैं, या फिर एक को स्टेशनरी रख के दूसरे को रोटेट करके कांटेक्ट में लाके फ्रिक्शन की वजह से जो हीट होगा, फ्यूज़न की वजह से, फिर फ्रिक्शन की वजह से जो हीट डेवलप होगा उससे फिर वेल्डिंग कर सकते हैं हम लोग। तो इसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन इन केस ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशन विल लीड टू इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन। अगर पेनिट्रेशन अच्छी से नहीं होगा वेल्डिंग ऑपरेशन में तो क्या होगा? उसमें क्रैक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। वेल्ड स्पैटर रेफर्स टू, वेल्ड स्पैटर जो क्या होता है? वेल्ड स्पैटर एक तरह का वेल्डिंग डिफेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं। द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्टेनलेस स्टील का क्या बोलते हैं कि वेल्डिंग बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि उसमें रस्ट फॉर्मेशन रहता है। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, उस पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होता है, जिससे कि उसको वेल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट है स्टेनलेस स्टील को। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। 11 नंबर देखते हैं। इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज़ किया जाता है एसिटिलीन के रिस्पेक्ट में? तो ऑक्सीजन 2.5 पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। यहाँ पे बी दिया हुआ है लेकिन वो गलत है, 2.5 होगा यहाँ पे। इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एन आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? आर्क किसके बीच में प्रोड्यूस होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में? ऑप्शन ए है कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, बी मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, सी बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बेयर मेटल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होता है, और उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, मेल्टिंग, दोनों वर्कपीस मेल्ट कर जाता है और फ्यूजन की वजह से वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। द ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूसेस अ फ्लेम टेम्परेचर ऑफ। ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो होता है गैस वेल्डिंग में, उसमें टेम्परेचर कितना प्रोड्यूस होता है? ऑक्सी एसिटिलीन में 3200 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर। डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर देखते हैं। प्रिंसिपल मटेरियल्स यूज्ड इन सोल्डरिंग आर। सोल्डरिंग में मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? सोल्डरिंग में हम लोग टिन और लीड यूज़ करते हैं, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। 430 डिग्री से कम होता है टेम्परेचर फिलर मटेरियल का। फिलर मटेरियल उसमें टिन और लीड यूज़ किया जाता है। टिन और लीड का एलॉय यूज़ किया जाता है उसमें। और सोल्डरिंग में जो फ्लक्स होता है वो जिंक क्लोराइड होता है और HCl होता है। 15 नंबर देखते हैं। द करेंट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाई। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है
उसमें हम लोग करेंट कैसे रेगुलेट करते हैं? ए, वैरिंग इनपुट सप्लाई, चेंजिंग प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, चेंजिंग सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, नन ऑफ दिस। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी टर्न जो होता है ट्रांसफार्मर का उसको चेंज करके करेंट को रेगुलेट करते हैं। किस में? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। 16 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज द ऑर्डर ऑफ। आर्क वेल्डिंग में जो हीट डेवलप होता है इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से, वो कितना टेम्परेचर होता है उसमें? तो उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। आर्क वेल्डिंग में 6000 से 700 होता है, मेटल आर्क वेल्डिंग में होता है 2400 से 2700, ऑक्सी एसिटिलीन में होता है 32 और ऑक्सी हाइड्रोजन में 2400 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। फॉर आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? AC विथ हाई फ्रीक्वेंसी यूज्ड, AC विथ लो फ्रीक्वेंसी यूज्ड, डायरेक्ट करेंट इज यूज्ड। तो तीनों का तीनों यूज होता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। द एसिटिलीन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड विथ एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, तो उसमें एसिटिलीन सिलेंडर को हम लोग कौन से कलर से पेंट करते हैं? एसिटिलीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में फिल किया जाता है, तो मरून कलर का सिलेंडर होता है वो। और ऑक्सीजन को हम लोग पेंट करते हैं ब्लैक कलर सिलेंडर में। ब्लैक कलर सिलेंडर में हम लोग ऑक्सीजन रखते हैं और उसको एसिटिलीन को हम लोग मरून कलर में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इन थर्माइट वेल्डिंग द थर्माइट इज द मिक्सचर ऑफ। थर्माइट वेल्डिंग में जो थर्माइट होता है वो किसका मिक्सचर होता है? कौन कौन से मेटल का? तो वो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। आयरन 3 और एल्यूमिनियम 1, 3:1 रेशियो में ये मिक्स किया जाता है। और जो इनिशियल टेम्परेचर होता है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए वो 1500 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। इसमें हम लोग रेलवे ट्रैक जो होता है उसको हम लोग वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ये भी सेम क्वेश्चन है। द मेटल पाउडर यूज्ड इन अ थर्माइट वेल्डिंग ऑफ स्टील। थर्माइट वेल्डिंग में जो मेटल पाउडर होता है वो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं हम लोग, मेटल पाउडर। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग विद रिवर्स पोलैरिटी। अब आर्क वेल्डिंग में जो रिवर्स पोलैरिटी होता है वो क्या होता है? रिवर्स पोलैरिटी के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव पोल बनाते हैं। अब रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है कि वर्क पीस और इलेक्ट्रोड दो चीज़ होता है, तो इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव पोल बनाते हैं, और वर्क पीस जिसको कि वेल्ड करना है उसको नेगेटिव पोल बनाते हैं। जो पॉजिटिव पोल होता है उस पर हीट 67% डेवलप होता है, और जो नेगेटिव पोल होता है वहाँ पे 33% हीट डेवलप होता है। और दो तरह का पोलैरिटी होता है, रिवर्स पोलैरिटी, एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।